चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम आज देखेंगे कि वह पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस भी पर्सन की ये रीडिंग देख के आपको इमेज आ रही है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। आपका एक्स हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है, या अभी फ़िलहाल जिसके साथ रिलेशन में हो, या फैमिली मेम्बर, या आड़ोस पड़ोस के, या कोई भी फ्रेंड, कोई भी जो शख्स आपके दिमाग में आ रहा है, बस उसका नाम लीजिए और एनर्जी को क्लेम कीजिए और देखें वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं, ये कोई भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर सुनना। जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये नहीं हो सकता। तो ओपन माइंडेड होकर सुनना और थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एक लेती हूँ और बॉटम में भाई सबसे पहले तो ना किसी की मिसिंग की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, मिसिंग की एनर्जी आ रही है। मिस्टीरियस, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, फाइनेंस पे काम कर रहे हो, अपने करियर पे काम कर रहे हो, फोकस हो, डेडिकेट हो कहीं से, तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके लिए बहुत हार्ड था मूव ऑन करना, बट फिर भी आपने किया है उस चीज़ से मूव ऑन। शायद आपको एक मिनट, थोड़ा कैमरा ऊपर लेती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन आपको ना बहुत अलग तरीके से देख रहा है। ऐसे लग रहा है उस पर्सन को कि आप ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के बैठे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से ज़्यादा अपने लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा काम पे फोकस दिख रहे हो, फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हो, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने फाइनेंस। और प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना, जो भी बंदा अपने फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड होने वाला है। जो भी अपने करियर के ऊपर काम कर रहा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। ओके, और फाइनेंस, बहुत अच्छे फाइनेंस होते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। स्टेटस वाइज, फाइनेंशियल वाइज, या कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो, या फैमिली के साथ कोई तो फंक्शन कुछ तो अटेंड करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे डांस या कुछ अगर आपके यहाँ डांस नहीं होता फिर भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे डांस नहीं होता। तो मतलब आप अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कोई पूजा कुछ तो है। प्लीज़ जो भी कर रहा है प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि भी चल रही है ना, तो नवरात्र की भी पूजा चल रही होगी किसी के घर पे, तो वो भी दिख रहा है। और फिर ना उस बंदे को ऐसे भी लग रहा है कि जिसके बारे में सोच रहे हो, उसे ऐसे लग रहा है कि आप ना उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ में ही खुश हो, अपने काम पे ही खुश हो, आप ना चीज़ों को ख़त्म करना सीख रहे हो। पहले ऐसे था कि आप ना चीज़ों को पकड़ के बैठते थे कि क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ऐसा था आपका पहला नेचर। बट आप ना ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं इस एनर्जी में। जो ख़त्म हो गया, जो ख़त्म हुआ वो ख़त्म हुआ, तो उसे ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। अपने लाइफ में जो भी ख़त्म होता है उससे कुछ न्यू स्टार्ट होता है, जैसे अंत ही आरंभ है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और फिर ना आप ना ऐसे लग रहा है कि आप ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पोजीशन पे आए हो। जो ना लेडी ऐसी है कि लेडी या जेंट्स, जो भी मेरे पर्सन, सॉरी, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पर्सन ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन ना बहुत चेंज हो गया। पहले ना बहुत केयरिंग लविंग पर्सन थे, जल्दी से खुद के लिए भी स्टैंड नहीं लेते थे, खुद के लिए भी कोई ऐसा था कि अगर आपको तकलीफ हुई बट सामने वाले पर्सन को उस चीज़ से खुशी मिल रही है, तो फिर ना आप ना उस पर्सन के लिए वो चीज़ भी कुर्बान करते थे, कि मतलब खुद की खुशी भी कुर्बान करते थे। इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि आप ना उस पर्सन को बहुत कुछ देते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना सबके लिए सब कुछ करते थे, बट अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आप ना आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपको ना बहुत आपको अलग लेवल पे लेके गई है। अलग लेवल मतलब पहले आपका नेचर बहुत लविंग केयरिंग था, बहुत इमोशनल पर्सन है,
बट अब ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डिसीजन लेते हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करना सीख रहे हो, प्रैक्टिकली सब चीज़ें हैंडल कर रहे हो। ज़्यादा दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक भी कप का कार्ड नहीं आया, सोर्स का और पेंटिकल का कार्ड आया, और साथ में ना हाई प्रेस्टिस आया है, जिस वजह से ना अब आपकी इंट्यूशन भी पावर बहुत अच्छी बढ़ गई होगी। आपको इंट्यूशन चीज़ें पहले ही बताते होगी कि हाँ ये सही है, मैं इस बंदा या बंदी के बारे में जो सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ आगे चल के सही हो रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ना अभी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं डालना, किसी पर्सन के ऊपर मुझे वर्क नहीं करना, मुझे पूरा मेरे फैमिली और फाइनेंस के ऊपर काम करना है। क्योंकि जिस भी पर्सन का आप अपना मानते हो या जिस पर्सन के लिए भी कुछ करते हो, तो वो ना बाद में ना आपको चीट ही करता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोलना, कुछ ऐसी चीज़ें करना जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कितना कुछ किया, फिर भी ना उससे रिटर्न कुछ मुझे मिला नहीं। जैसे हमारे मराठी में एक कहावत है कि गले तक हाथ डाला फिर भी वो सूखा की सूखा ही रह गया। इस टाइप का कुछ दिख रहा है कि आपका ऐसे सोच हो गई है कि किसी के लिए कितना भी कुछ क्यों ना करें, बट रिटर्न में वो हमें कुछ भी नहीं देते। अब अभी वो पर्सन ऐसे दिख रहा है कि आप ना एक तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो आपको, और इंट्यूशन भी बहुत हाई हुई है, आप ना स्पिरिचुअली भी ग्रो किए हो, आपकी स्पिरिचुअली जर्नी भी हुई है, आप सब भगवान के ऊपर स्पिरिचुअली, यूनिवर्स के ऊपर या जो भी आपके आराध्य देवत है उनके ऊपर ट्रस्ट रखने लगे हो, सरेंडर चीज़ें करने लगे हो। अब चीज़ों को वही कि आप अब पकड़ के नहीं बैठते, अगर आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हो तो ठीक करते हो, अगर आपको लगा कि हाँ मुझसे नहीं ये चीज़ ठीक होगी तो आप ना फिर ईश्वर के ऊपर सरेंडर करते हो। तो वो चीज़ भी उस पर्सन को दिख रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गए हो, फिर मिस्टीरियस भी बन गए हो, बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन गए हो, बहुत सुंदर भी दिख रहे हो। पहले ऐसा था कि आप ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनना पसंद होगा, बट उतना ज़्यादा पहनते नहीं थे। बट या शायद आपके जिस पर्सन ना आपको देखा है ना, उसने आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में देखा है, आपके जो भी ट्रेडिशन है उस कपड़े में, तो वो चीज़, वो पिक्चर या आपको उस तरह से देख कर ना उस पर्सन का थोड़ा अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब बहुत सुंदर लग रहे हो। और ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ऐसे मतलब आपके पर्सन या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो पर्सन ना थोड़ा ऐसे सोच रहा है कि आप ना बहुत नॉलेजेबल पर्सन बन गए हो। अब पहले जैसे चीज़ें बोलते नहीं हो, पहले अगर कुछ भी करना हो तो पहले चीज़ें बताते थे, बट आप वो ना किसी को कुछ बताते नहीं हो, सीधा काम पे लग जाते हो। अगर वो काम पूरा हो गया फिर उसकी डायरेक्ट पार्टी ही देते होगे कि हाँ मैंने ये काम शुरू किया था और उसमें मुझे सक्सेस मिली है, और ये लो जो भी मिठाई हो वो, या डायरेक्ट किसी चीज़ को एडमिशन लिया 3 मंथ का 6 मंथ, वो चीज़ होने के बाद आप फिर उस पर्सन को बोलोगे कि या किसी भी पर्सन को बोलोगे कि हाँ मैंने ये करना चालू किया था तब और अब ये पूरा हो गया मेरा, और मुझे इतने परसेंटेज मिले, या मैंने इतने साल में वो कंप्लीट किया या इतने मंथ में वो कंप्लीट किया। तो उसे ना वो थोड़ी चीज़ अजीब भी लगती है उन पर्सन को कि मतलब आप ना किसी को जल्दी शेयर नहीं करते, कुछ भी शेयर नहीं करते, खास करके आप अपने करियर के बारे में ज़्यादा किसी को बताना प्रेफर नहीं करते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आता कि आप आगे चल के करियर में क्या करने वाले हो या कुछ इस टाइप का। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो जो सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर रहे थे उससे आगे बढ़े। इमोशनली कुछ लॉस हुआ था या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे तो वहाँ से निकल रहे हो, चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत बोल्ड टाइप आपकी एनर्जी बन गई है, बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, खुद के प्रिंसिपल बनाए हैं, इस तरह से दिख रहे हैं लोगों को। या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अब इमोशनली उस टाइप के पर्सन नहीं रहे जैसे पास्ट में थे, बहुत चेंज हो गया है, आपको समझना भी मुश्किल हो रहा है उन्हें। बट इन सब चीज़ में ना एक चीज़ समझ में आई कि आप ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पर्सन हो, आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या आप अगर कोई काम ले लो तो फिर ना उसमें ही खो जाते हो, जिस तरह से ये पर्सन अपने काम में खोया हुआ है। तो
आप फिर किसी और पर्सन में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। आप जिस भी पर्सन के लिए मतलब लॉयल्टी है आपके अंदर, अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया तो फिर ना आपके लिए कितना भी कोई सुंदर पर्सन हो या किसी की भी कितना अमीर हो, कुछ मैटर नहीं करता आपके लिए। बस आपने जो वर्ड दिया है, जुबान दी है, फिर उसका ही आपके लिए मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। कोई तो टॉक्सिक रिलेशन था जिस पे आपने काम किया था बहुत ज़्यादा, बट कोई टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन, उससे ना आप उस चीज़ को हैंडल करके अब अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप अभी आपकी स्पिरिचुअली जर्नी चल रही है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। और 9 नंबर भी बहुत लोगों को ऐसे हो सकता है कि 9933 दिख रहा हो। ओके, 22 की भी एनर्जी दिख रही है। और किसी एडिक्शन में फंसे थे या कोई पर्सन ऐसा है बहुत आपको पता है कि हाँ ये टॉक्सिक है, बस इस रिलेशन में मुझे ही करना पड़ेगा, बट फिर भी मतलब आपने उस रिलेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया है, बट अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है। अगर मैं इस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा वो चीज़। तो आप ना उस चीज़ को, उस एडिक्शन को ऐसा लग रहा होगा कि कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा तो आपको बार बार उस पर्सन की याद आना, या जो सिचुएशन हुई है पास में उस चीज़ के बारे में बार बार याद आना, और आपको ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ आपको फुलफिल करेगी, बट वैसा नहीं है। वो एक एडिक्शन था और आप ना उससे छुटकारा पाते हुए भी दिख रहे हो आने वाले टाइम में। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है अगर आपने करियर में या आपने फाइनेंस में कुछ ना कुछ काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं कितना भी कुछ करूं बट मुझे नहीं मिल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ है वहाँ से आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेंगे। आपका कोई भी हार्डवर्क जहाँ पे भी किया है वहाँ से ना आपको रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। आप सोच रहे हो कि कुछ बिजनेस या कोई जॉब ऐसी हो, या आपको ट्रैवल करना पसंद हो, या कुछ ऐसा बिजनेस करना है जो आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री, आप जिस भी कंट्री से हो आउट ऑफ कंट्री हो जाए, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली। आप अगर कंफ्यूज है तो आपको वो डिसीजन दिख रहा है और आप ना किसी एक चीज़ को लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पहले ऐसे था कि अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो दिखता था कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब रिलेशन में कुछ हो जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में भी वो चीज़ दिखती थी कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है, या प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हुआ तो आपके पर्सनल लाइफ में भी वो चीज़ दिखती थी कि आपके ना डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है। अभी आप ना, आपके अंदर एक अट्रैक्शन बढ़ा हुआ है, या बहुत आप ना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहे हो, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, आप अपने अच्छी पोजीशन पे गए हो। जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन आपको व्यू कर रहा है वो वैसे ऐसे ही व्यू कर रहा है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा बन गया है, क्योंकि गैप भी हो सकता है बहुत, किसी किसी का साल 2 साल आप दूसरों ने एक दूसरे से बात नहीं हुई, 8 मंथ 10 मंथ, तो इस बीच में आपने अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ये चीज़ दिख रही है। साथ में फिर आपके पास उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये करियर के लिए भी हो सकते हैं, रिलेशन में भी हो सकते हैं, तो उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, सॉरी, वो मेरा बेबी थोड़ा कार्ड बीच में डाल रहा है तो थोड़ा इग्नोर कीजिए। ओके, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि आपको ना ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको ना क्या करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, ये भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो करना है उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे भी दिख रहा है कुछ व्यूवर्स के लिए, ये किसी स्पेसिफिक के लिए हो सकता है। थोड़ी सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा हिला हुआ है तो आई थिंक अब ठीक होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में।
आई थिंक मैंने कार्ड उल्टे रखे हुए हैं, बट मैं आपको पता होगा कि मैं उल्टे कार्ड रीड नहीं करती हूँ। पता नहीं, किसी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है रीडिंग के बीच में। ऐसे लग रहा है ना आप कुछ सोचते हो और कुछ और हो जाता है आपके लाइफ में, या आप जिस तरह से चीज़ों को सोचते हो उस हिसाब से चीज़ें नहीं होते, कुछ ना कुछ बीच में हो जाता है, जिस वजह से ना आप जिस तरह से सोच रहे थे उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही है। ओके, सबसे पहले तो एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि फाइनेंस आपके ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होते हुए दिख रही है। साथ में आप ना बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड पर्सनालिटी आपके अंदर डेवलप होते हुए दिख रही है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। प्लीज़ जो भी अभी तक रीडिंग देख रहा है तो उसके लिए प्लीज़ बोल रही हूँ, ये मैसेज ना आपके लिए ही है। प्लीज़ कमेंट में 888 लिखना भूलना मत। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा ग्रो करते हुए दिख रहा है, और आप ना अपने फैमिली को भी सेटिस्फाइड करोगे उस चीज़ से। आने वाले टाइम में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, और आप ना किसी सिचुएशन से, किसी जगह से या कहीं ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो, या आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मुझे और बेटर जगह पे होना चाहिए, तो वो चीज़ करते हुए भी दिख रहे हो। जॉब चेंज हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो चेंज करते हुए दिख रहे हो, सिटी, जॉब, होम, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चेंज करते हुए दिख रहे हो। फाइनेंस अच्छे, कुछ फाइनेंस आप ना क्या बोलते हैं उसे, इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिख रहे हो, बट इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा ध्यान देके इन्वेस्टमेंट करना कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो चीज़ सही भी है या नहीं, थोड़ा उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि हमारे बहुत हार्डवर्क किए हुए पैसे होते हैं, तो किसी पे भी अंधा विश्वास रख के ऐसे ही हमारे पैसे मत लगाना, खुद के पैसे मत लगाना। ओके, बाकी आप समझदार हो बहुत ज़्यादा। ओके, बस इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। कभी कभी हर चीज़ टैरो से पूछनी ज़रूरी नहीं होती, कभी कभी हमें भी चीज़ें पहले से पता होती है। ओके, प्लीज़ एनास गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। लेट गो करो, जो भी पास की चीज़ें हैं लेट गो करो, आगे बढ़ो। ओके, इमोशनली खुद को बैलेंस करो, प्रैक्टिकली डिसीजन लो, जो भी पास की चीज़ें हैं लेट गो करो और एक न्यू स्टार्ट करो, जहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है कि आपके इमोशनल साइड को थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, हमेशा देने का ही काम करते हो, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, जितना भी देते होगे बट रिटर्न में आपको उतना नहीं मिलता होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा मेच्योर जैसे डिसीजन लो किसी चीज़ में। जितने भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेस है, जितना एफर्ट डाल सकते हो रिलेशन में, बिजनेस में, जॉब में, हेल्थ में, आपको जिस चीज़ में विक्ट्री चाहिए उसमें बस अपना 100% दे दो। एक अच्छी पोजीशन पे आ जाओ, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे उठाओ, और आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करना भूलना मत, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल अगर आप बहुत दिनों से देख रहे हो तो आपको इस कार्ड का मतलब पता होगा। मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है ये, क्योंकि ये खुद बहुत इंडिपेंडेंट है, खुद के वो जिस तरह से इसे देख रही है वो ना उसके थॉट है कि मैं भी इसी तरह पूरे आकाश में उड़ जाऊँ, कोई बंधन ना रहे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, ग्राउंड टू अर्थ है। मतलब आप खुद ही देखें उस कार्ड को कि कितने हर्डल लाइफ में आ जाए, जो भी हो जाए उस चीज़ को सबको पार करके एक इंडिपेंडेंट लेडी या जेंट्स जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स की भी है, बस आपको थोड़ा अपने ईगो पे ऊपर ध्यान देना है कि किसी से हार्श मतलब बात नहीं करनी, ग्राउंड टू अर्थ रहना है। ओके, थोड़ी मिस्ट्री बना के रखो, वो ज़रूरी है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनो और थोड़ी मिस्ट्रियस बनो। थोड़ी आपको ना थोड़ा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, थोड़ी पढ़ो, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ो, थोड़ा नॉलेज लो कि लोग किस तरह से होते हैं, किस तरह से माइंड गेम खेलते हैं, क्यों करते हैं। ये बहुत अलग बात है, बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो तो ये थोड़ा आपको सीखने की ज़रूरत है।
ओके। और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसे आप ईश्वर के ऊपर सरेंडर करो। यही गाइडेंस थी। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।